हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग आरा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के सिलेबस के बारे में जानेंगे। और ये सिलेबस हम लोग के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग को एक पूरा आइडिया मिल जाता है कि हमको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कितने उसमें टॉपिक मिलेंगे और कितने नंबर का क्वेश्चन आस्क किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्लास 10th का जो आज का वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो मैथ का सिलेबस है। और ये टोटल मैथ का जो सिलेबस है उसको टोटल 7 यूनिट में डिवाइड किया गया है। और 7 यूनिट में मिलाकर के ये टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन हमको एग्ज़ाम में सॉल्व करना होता है। और उसके साथ जो 20 मार्क्स है वो हमारे स्कूल के तरफ से इंटरनल असेसमेंट के रूप में मिलता है। तो ये 7 यूनिट में पहला यूनिट हमारा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है वो नंबर सिस्टम से टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। और इस यूनिट में बात किया जाए, फर्स्ट यूनिट में बात किया जाए तो ये हमारे पहला एक ही चैप्टर इसमें पढ़ने को मिलता है जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर पढ़ करके हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन गेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा यूनिट होता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन हमको मिलता है सॉल्व करने का। और इस अलजेब्रा यूनिट को टोटल 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया। पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल, दूसरा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तीसरा हमको मिल जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चौथा हो जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको कि एपी कहते हैं। उसके बाद हमारा यूनिट 3 का बात किया जाए तो यूनिट 3 हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से हमको 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया हो जाता है। इसमें तीसरा यूनिट में एक ही चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके अगले यूनिट का बात किया जाए ज्योमेट्री है। और ज्योमेट्री से टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया हो जाता है, जिसमें कि हमको 2 चैप्टर पढ़ने को मिलता है, एक है ट्रायंगल और दूसरा है सर्कल। ये चौथे यूनिट में 2 चैप्टर को मिलाकर के हमको 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद 5वें यूनिट का बात किया जाए तो 5वां यूनिट जो है हमारे लिए नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री से टोटल 12 नंबर का क्वेश्चन आस्क होता है। और इसमें ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा चैप्टर है आइडेंटिटी। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। और तीसरा चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। ये तीनों चैप्टर को मिलाकर के हमको 12 नंबर सॉल्व करने का आइडिया हो जाता है। उसके बाद 6ठा यूनिट का बात किया जाए तो मेंसुरेशन पढ़ने के बाद हमको 10 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए हमको 2 चैप्टर पढ़ना होता है। पहला चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल और दूसरा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। दोनों चैप्टर को पढ़ने के बाद हमको 10 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है कि इसमें फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन ज़्यादा होता है। फार्मूला आपको जानकारी रहेगा, आप इसका आंसर बता सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद 7वें यूनिट का बात किया जाए तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को पढ़ करके हम लोग इसमें 11 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इस 11 मार्क्स को लेने के लिए हमको 2 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। पहला चैप्टर है स्टैटिक्स और दूसरा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। इस प्रकार से हमारे टोटल मैथ के सिलेबस को 7 यूनिट में डिवाइड किया गया है। और सबसे मिला करके टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। और साथ में प्लस में 20 मार्क्स जो होता है स्कूल के तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, मिलता है, जिसको कि इंटरनल असेसमेंट बोला जाता है। तो स्टूडेंट, आज हमने इस वीडियो में मैथ के सिलेबस क्लास 10th के मैथ के सिलेबस के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।